अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू T2 टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस स्किल के अबाउट बताऊंगा जो तकरीबन हर स्टूडेंट की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है, और वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर एक, कंटेंट। नंबर दो, कम्युनिकेशन स्किल्स। इन दोनों चीज़ों के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि हम स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन की स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। उन तीन चीज़ों को हम तीन कीवर्ड से एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज वाओ। आपका आइडिया या टॉपिक इतना यूनिक होना चाहिए कि लिसनर के मुंह से जो पहला वर्ड निकले दैट विल बी वाओ। द सेकेंड इज हाउ। अपने आइडिया को बता देने के बाद इस चीज को एक्सप्लेन करें कि ये आइडिया कब, क्यों और कैसे आया। जब ऑडियंस को आपके टॉपिक का और आपके आइडिया का पता चल जाए, देन दे विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट हाउ कैन इट बी डन और हाउ इट कैन बी पॉसिबल। आप अपने प्रॉपर प्रोसीजर और एक्सप्लेनेशन के साथ अपने आइडिया को एक्सप्लेन करें। द थर्ड थिंग इज नाउ। ऑडियंस आइडिया के बारे में जान लेने के बाद इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि उस आइडिया से नेक्स्ट क्या होगा या इस टॉपिक का फर्दर क्या यूजेस और एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के पहले कंपोनेंट कंटेंट की। एक अच्छा कंटेंट एक अकेला इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल बना सकता है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही अहम होता है। द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट क्रिएट करते हुए आपको अपना आइडिया मुकम्मल तौर पर क्लियर होना चाहिए, और अच्छा कंटेंट हमेशा प्रॉपर नो हाउ से ही हासिल किया जा सकता है। द सेकेंड थिंग इज आइडिया के अबाउट कंटेंट थारो रिसर्च करके ही हासिल किया जाए। द नेक्स्ट वन इज रेलिवेंसी। आपका कंटेंट आपके आइडिया या टॉपिक के रेलिवेंट होना चाहिए, ना ही उसमें बेजा की चीज़ें ऐड की जाएं और ना ही उसे इतना शॉर्ट किया जाए कि वो एक्सप्लेन करने के भी काबिल ना रहे। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्साइज। आपके अल्फाज आपके आइडिया को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करता हो और आपके कंटेंट आपके आइडिया को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करता हो। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्टिंग एंड न्यू पॉइंट्स। ओल्ड रिसर्चेस या आउटडेटेड कंटेंट और बातें आपकी प्रेजेंटेशन को बोर बना सकती हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कंटेंट में इंटरेस्टिंग और न्यू बातें ऐड की जाएं। द नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन। आपके कंटेंट में मोटिवेशंस होनी चाहिए, और मोटिवेशन ऐड करने के लिए आप शॉर्ट स्टोरीज या मॉरल स्टोरीज या इससे रिलेटेड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे ऑडियंस में आपकी बात सुनने का जज्बा और उस पर अमल करने का जुनून पैदा होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमर। अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग और ऑडियंस की इंटरेस्ट को गेन करने के लिए ह्यूमर भी ऐड किया जा सकता है। आपके कंटेंट में मौजूद ह्यूमर ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रखता है, और ह्यूमर ही उन्हें आपकी बात सुनने पर माइल करता है। एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है उस कंटेंट को सही तौर पर कम्युनिकेट करना। The next component of presentation is communication skills. Communication skills basically एक इंसान की सेंसेस पर डिपेंड करती है। इंसान का जितना उसकी सेंसेस पर कंट्रोल होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ही बेहतर होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते वक्त कुछ चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। नंबर एक, फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन बुनियादी तौर पर इंसान के दिल का अहवाल बताते हैं। इंसान के दिल का अहवाल या तो उसको मालूम है या उसके खुदा को, और ये हाल ऑडियंस को तब पता चलेगा जब वो आपके फेस एक्सप्रेशन रीड करेंगे। सो अपने फेस एक्सप्रेशंस को हमेशा अपने काबू में रखिए। आपके फेस एक्सप्रेशंस ही आपके ऑडियंस को ये बात का पता देते हैं कि आप आया के नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं या नॉर्मल हैं। ना ही अपने फेस एक्सप्रेशन को इतना लूज करें
कि सामने वाला आपकी नर्वसनेस को पहचान जाए और ना ही इतने ओवर एक्साइटेड हो कि सामने वाला इसको बदतमीजी समझना शुरू कर दे। द नेक्स्ट थिंग इज आई कांटेक्ट। अपने ऑडियंस से अपना आई कांटेक्ट रखिए। जहां पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहां के तमाम ऑडियंस पर आपकी कंटिन्यूअली नजर पड़नी चाहिए। द थर्ड वन इज योर टोन। अपनी आवाज को ना ही इतना धीमा करें कि आप नर्वसनेस का शिकार हो जाएं और ना ही इतना लाउड करें कि सामने वाला उसको बदतमीजी समझे। अपने टोन को अपने कंटेंट या अपनी लाइन के अकॉर्डिंग उसमें अल्ट्रेशन की जा सकती है, जैसा कि जहाँ पर बात पर जोर देना हो वहाँ पर अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी कर लें और जहाँ पर आपने बात लाइट मोड में करनी हो वहाँ आवाज़ को थोड़ा मध्यम रखें। द नेक्स्ट वन इज़ योर जेस्चर्स। अपनी बात को अपने जेस्चर्स या अपने इशारों से मुआविन बनाएं। जेस्चर्स बात को एक्सप्लेन करने में निहायत मुआविन साबित होते हैं और जेस्चर्स लाइन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज योर मूवमेंट। प्रेजेंटेशन और तकरीर में बेसिकली यही फ़र्क होता है कि तकरीर ससाइल या एक जगह खड़े होकर दी जाती है, जबकि प्रेजेंटेशन में इस चीज़ की कैद नहीं होती और प्रेजेंटेशन इस चीज़ से खूबसूरत बनती है जब आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं। इससे आपके ऑडियंस की नज़र एक जगह पर टिकी नहीं रहती और उनका माइंड भी एक ही जगह देख देख कर डॉर्मेंट फेज में नहीं जाता। अपना कंटेंट और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के बाद द थिंग विच इज़ नीडेड इज़ रिहर्सल। अपने कंटेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको रिहर्सल्स की ज़रूरत है और रिहर्सल के लिए सबसे बेटर वे अपनी रिहर्सल्स अपने आईने या अपने मिरर के सामने करें। ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अबाउट पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में प्रेजेंटेशन स्किल्स के डूज एंड डोंट्स के बारे में बात की जाएगी। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।